हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग हम पहले भी पढ़ चुके हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों अलग कैसे हैं। तो असहयोग आंदोलन का मतलब था कि सहयोग नहीं करना, जैसे कि गांधी जी ने बोला था कि सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, किसी भी चीज़ का सहयोग मत करो। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि सहयोग भी नहीं करना है और कानूनों को भी तोड़ना है, यानी कि किसी भी विदेशी वस्तु का सही उनको खरीदो भी मत और किसी भी चीज़ का सहयोग भी मत करो और कानूनों को तोड़ो, जैसे कि नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या हुआ था। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा था, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग यानी कि उनके अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। किसानों ने लगान और कर देने से मना कर दिया। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया, यानी कि जैसे हमने आदिवासी का पढ़ा था कि उनको जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने वो सब तोड़ दिया और वो जंगलों के अंदर जाने लगे। इससे सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब देखा सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और अप्रैल में 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो भीड़ ने जो गुस्सा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही थी, तो वो सड़कों पर उतरने लगे। और जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो लोगों ने क्या किया, हमले करने शुरू कर दिए। तो उसके बदले में सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया और सत्याग्रहियों के ऊपर हमले किए, औरतों और बच्चों को पीटा और कम से कम 1 लाख लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने एक बार फिर जो अपना आंदोलन था, ये वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है। तो इसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी के आंदोलन के वापस लेने के बाद दोनों के बीच में, जो वायसराय थे इरविन और गांधी जी, दोनों के बीच में समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौते पर उन्होंने दस्तखत कर दिया। और ये समझौता क्या था, इसमें क्या मांग रखी गई थी। जो इरविन थे उन्होंने ये बोला था कि आप अपना जो ये है आंदोलन उसको बंद कर दो, और उसके अलावा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बोला गया था उन्हें। और इसके बदले में वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने लोगों को कैद किया है, मतलब जो जेल में डाले गए हैं, जैसे कि वो थे, ऊपर हमने पढ़ा था उनके बारे में, अब्दुल गफ्फार खान, तो उन सबको जो है, जो भी राजनीतिक कैदी, सबको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये जो है दोनों के बीच में समझौता हुआ था। मतलब गांधी जी ने लंदन में होने वाले जो गोलमेज सम्मेलन थे उस पर हिस्सा लेने पर जो है सहमति व्यक्त कर दी थी। और क्योंकि पहले जो गोलमेज का सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने जो है भाग नहीं लिया था, तो दूसरे में गांधी जी जो है मान गए थे हिस्सा लेने के लिए। इसके बदले में उन्होंने क्या किया था, कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गए थे। तो ये समझौता हुआ था। तो दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए लंदन गए और वापस आकर उन्होंने क्या देखा कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जो थे अभी भी जेल में ही थे। सभाएं, प्रदर्शन, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे थे, सख्त से सख्त। तो गांधी जी ने ये देखा कि कुछ भी नहीं बदलाव किया गया जो समझौता हुआ था उसमें, तो उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। साल भर ये आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति वापस से मंद पड़ने लगी। ठीक है। तो ये हुआ था। तो उसके बाद देखते कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब अलग अलग तबके के लोग था, कोई किसान, गरीब है, कोई अमीर है, उद्योगपति, व्यवसायी, सब तरह के लोग थे। तो सबके लिए आंदोलन के मायने अलग अलग थे। तो हर किस्म का जो तबके का लोग था, सबके लिए उसकी राय क्या थी, आंदोलन कैसे, किस तरह से ले रहे थे वो। सबसे पहले बात करते हैं अमीर किसान की। जो अमीर किसान थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश की जाट व्यापार, वहाँ पर क्या हो रहा था, वो जो कीमतें थी, ठीक है, व्यापार में मंदी आ रही थी और कीमत गिर रही थी, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी स्वराज की लड़ाई थी भारी लगान के खिलाफ, जो लगान लिया था उसके खिलाफ थी। लेकिन जब 1931 में लगान घटे बिना ही आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो उन्हें निराशा हुई। और जब 1932 में आंदोलन दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी कि उन्होंने जिस लिए वो आंदोलन में भाग ले रहे थे भारी लगान के खिलाफ, लेकिन गांधी जी जो थे बार बार हिंसा को देखते हुए आंदोलन को रोक देते थे, बंद कर देते थे। तो जब उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो उन लोगों ने उसमें जाने से मना कर दिया, उसका हिस्सा वो लोग नहीं बने। अब बात करते हैं गरीब किसान।
जो गरीब किसान थे वो क्या चाहते थे, उनका आंदोलन किस लिए था, जमींदारों को जो भी उन्हें भाड़ा चुकाना पड़ता है उसको माफ़ कर दिया जाए। वो लोग चाहते थे हमें जमींदारों को किराया ना देना पड़े। तो अमीर किसान और जमींदारों की नाराज़गी के डर से जो कांग्रेस थी वो भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में हिचकती थी। यानी कि जो ये भाड़ा के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों का साथ देने में हमेशा से हिचकती थी अमीर जमींदारों किसानों की वजह से। ठीक है, तो इस कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वो हमेशा से खराब बने रहे, क्योंकि कांग्रेस उनका साथ नहीं देती थी। तो अब बात करते हैं व्यवसायी वर्ग की। जो व्यवसायी वर्ग था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ था उस टाइम पे। ज़्यादातर व्यवसायी जो थे वो स्वराज को किस रूप में देखते थे, आज़ादी को, कि जहाँ पर कारोबार पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, कोई भी औपनिवेशिक जो है पाबंदी उनके कारोबार पर नहीं लगाई जाएगी, तब वो समझेंगे अपने आप को आज़ाद। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह जो था बहुत ही कम पड़ गया था। जब उन्होंने देखा था कि गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी भाग लेने गए थे लेकिन वो विफल रहा था, तो उसके बाद उनका उत्साह थोड़ा मंद पड़ गया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो थे, जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से हमेशा छिटकने लगे, यानी कि दूर होते जा रहे थे। फिर भी जो मजदूर थे उन्होंने सविनय अवज्ञा में हिस्सा लिया, जबकि कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही थी, फिर भी उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और उनके आंदोलन में हिस्सा लिया। रेलवे कामगारों की हड़ताल हुई, गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में उन लोगों ने हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाती थी। जो मजदूर मांग रहे थे, जो उनकी मांगी थी, उनको जो है वो अपने काम में, जो अपना उनका जो कार्यक्रम था उसमें समाहित नहीं करती थी, उसके अंदर उनकी जो मांगे उसको नहीं रखती थी। ठीक है, उसके बाद आता है औरतों का योगदान, कि औरतों ने इस आंदोलन में क्या योगदान दिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने जुलूसों में हिस्सा लिया और नमक बनाया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं इसके लिए जेल भी गई। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना दायित्व दिखाई देने लगा था। यानी कि जब गांधी जी ने सबका आह्वान किया औरतों का, तो औरतें जो थी इस काम में रुचि लेने लगी। उनको जो है राष्ट्र की सेवा करना उनको अपना अपना कर्तव्य दिखाई देने लगा, उनको अच्छा लगने लगा ये काम। तो औरतों का भी एक बहुत बड़ा योगदान था इस कार्य में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में फ़र्क है, और किस तरह से विभिन्न तबके के लोग जो है आंदोलन को विभिन्न रूपों में ले रहे थे, किस तरह से अलग अलग रूप में आंदोलन का अर्थ था उनके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और ये वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।